नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण एक बड़ा मुद्दा बने हुए हैं और बड़ी बात यह है कि एक और मामला सामने आ गया है। अभी ब्राह्मण विधायकों को जो नोटिस मिली, जो चेतावनी मिली, उसका विवाद ठंडा ही नहीं हुआ था कि एक और नोटिस सामने आ गई है। इस बार ये नोटिस मिली है सत्यम त्रिवेदी को। कानपुर का सत्यम त्रिवेदी आपको याद होगा। मैं हल्का सा आपके जहन में एक याददाश्त को रिवाइंड करने के लिए कुछ जल्दी से प्रेस क्लिपिंग दिखा रहा हूं। देखिए अखबारों में क्या छपा था सत्यम त्रिवेदी के बारे में। सत्यम त्रिवेदी अखिलेश यादव के सामने फूट फूट कर रोए थे। सत्यम त्रिवेदी को जूतों से मारा गया था। कानपुर में पनकी एक थाना है, वहां के थानेदार मानवेंद्र सिंह ने जूतों से मारा था, यह आरोप था। और ब्राह्मण का नाम देकर के मारा था, यह आरोप था। और सत्यम त्रिवेदी की जब तस्वीरें सामने आई, जब ये मुद्दा गरमाया तो बहुत भूचाल मचा था और उस थानेदार को बाद में एक्शन में लिया गया था, वहां से हटाया भी गया था। लेकिन अब एक बार फिर से वही सत्यम त्रिवेदी का मामला चर्चा में आ गया है। और वो भी चर्चा में तब आया है, कब आया है, जिस समय या जिस दौर में ब्राह्मण विधायकों को मीटिंग करने पर अपने समाज की नोटिस दे दी जाती है। बीजेपी का संगठन, नए प्रदेश अध्यक्ष नोटिस दे देते हैं और कहानी ये सामने आती है कि पीछे से एक दबाव था कि नोटिस देनी ही देनी है। उसी दौर में सत्यम त्रिवेदी को भी नोटिस पकड़ा दी गई। दोनों मामले अलग अलग हैं। एक मामला लखनऊ में विधायकों का है और एक मामला कानपुर में एक इंडिविजुअल का है, सत्यम त्रिवेदी का। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये मामले एक समाज से जुड़े हुए मामले हैं? दोनों मामले एक समाज के हैं, ब्राह्मण समाज के हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये दोनों मामले किसी दिशा धारा की ओर इशारा कर रहे हैं? पहले मैं मामला समझा देता हूं। सत्यम त्रिवेदी के बारे में मैंने आपको बता दिया, वे क्यों चर्चा में थे, किस तरह से ब्राह्मण के नाम पर उनको जूते मारने का गंभीर आरोप था। मामला उछला, थानेदार पर एक्शन भी हुआ। अभी उन्हीं सत्यम त्रिवेदी को इसी 31 दिसंबर को साल के आखिरी दिन एक नोटिस पकड़ा दी गई। और वो नोटिस, वो बताते हैं, मिनी गुंडा एक्ट की नोटिस है। मिनी गुंडा एक्ट की इस नोटिस में लिखा हुआ है कि ये जो व्यक्ति है ये बहुत ही विपक्षी, ये बहुत ही दुस्साहसिक और आपराधिक प्रकृति का व्यक्ति है। दुस्साहसिक, आपराधिक, इस तरह की तमाम चीजें उसमें लिखी हुई हैं और 4 मुकदमों का जिक्र है। बड़ी बात यह है कि जब सत्यम त्रिवेदी का मामला संज्ञान में आया था, जब वो घटना घटी थी उनके साथ, जो थाने में मारपीट की घटना थी, वो अप्रैल के आसपास का पूरा मैटर है वो। और ये जो नोटिस है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें डेट भी अप्रैल की पड़ी हुई है, अप्रैल 2025। अप्रैल 2025 से लेकर के इस 31 दिसंबर 2025 तक सत्यम त्रिवेदी के खिलाफ ना कोई नया मामला दर्ज हुआ है, ना कोई नई वारदात हुई है और ना ही 151 तक में उनका चालान हुआ। ये खुद सत्यम त्रिवेदी बता रहे हैं, हमने उनका इंटरव्यू भी किया। फिर आखिरकार ये नोटिस अचानक से क्यों दे दी गई, मिनी गुंडा एक्ट की, जो वो बता रहे हैं। और उसमें लिखा हुआ है कि बहुत ही शातिर और अपराधी, दुस्साहसी व्यक्ति है ये। सवाल यह है कि अप्रैल से लेकर दिसंबर तक हुआ क्या? जब कोई नया मामला नहीं हुआ, जब कोई नई घटना नहीं घटी, जब कोई नए मामले में नाम नहीं आया, तो अचानक से ये नोटिस क्यों आई? क्या कहानी है इसके पीछे? पहले सत्यम त्रिवेदी को सुन लीजिए। हमने सत्यम त्रिवेदी से इंटरव्यू किया और हमने पूछा इस नोटिस के बारे में, नोटिस क्या है, कैसे मिली, कब मिली, उनका जवाब सुनिए कि आपको ये नोटिस कब मिली, नोटिस में क्या लिखा हुआ है। नोटिस भैया आज से 3-4 दिन पहले पूर्व में मिली थी। बोले हमसे रिसीव कर लो, मैंने रिसीव नहीं की। चौकी मुझको बुलाया गया, रतनपुर कॉलोनी पनकी थाना के अंदर के चौकी, वहां मुझे बुलाया गया। मैंने रिसीव नहीं की। बोले आपको ये मिनी गुंडा एक्ट बनाया गया, आप जाके एसीपी ऑफिस में पेश होइएगा 31 तारीख को। मैं वहां गया, एसीपी साहब से बात की। इसके बाद हमने उनसे ये भी जानना चाहा कि जो नोटिस है, ये नोटिस में डेट है अप्रैल की, अप्रैल 2025 की। आपको नोटिस मिली है 31 दिसंबर 2025 को। तो अप्रैल से दिसंबर के बीच में क्या हुआ? क्या आपने कोई घटना की, किसी वारदात को अंजाम दिया था, कोई नया खतरा पैदा हुआ आपके चलते, हुआ क्या? सत्यम त्रिवेदी का जवाब सुनिए। क्या अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक कोई नया मामला दर्ज हुआ आपके खिलाफ? कोई मामला नहीं दर्ज हुआ, 151 तक नहीं हुआ। बड़ी बात यह भी है और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ये मामले की जड़ में जाते हैं। अब जरा जड़ यानी हुआ क्या था। हमने ये भी पूछा कि जरा बता दीजिए कि इसके पहले क्या हुआ था, क्योंकि लोगों की मेमोरी बहुत ही शॉर्ट होती है, लोग भूलते बहुत जल्दी हैं कि पहले क्या हुआ था,
अब क्या हो रहा है ये सामने दिखाई देता है, मगर जो घट चुका है उसको भी जहन में लाना चाहिए। इसलिए हमने सत्यम त्रिवेदी से पूछा, उनकी जुबानी पता चले वो विवाद क्या था जब उनको थाने के भीतर ब्राह्मण के नाम पर जूते से मारने वाली घटना का जिक्र सामने आया था। सुनिएगा सत्यम त्रिवेदी को। उनके साथ ऐसा क्या विवाद हुआ था जिसकी गूंज हर तरफ अखबारों में छपा था? भैया 25 अप्रैल 2025 को मेरे पड़ोसी में नाली का विवाद हुआ था पड़ोसी से। उसमें मैंने ही 100 नंबर की सूचना की थी, 112 मिलाया था, थाने बुलाया गया। उसके बाद पता नहीं क्यों मानवेंद्र सिंह को ऐसा लगा, वो हमसे किस या जातिवाद के चक्कर में या कुछ भी कारण हो, उन्होंने हमको बैठाला और मेरे चेहरे पे जूतों से मारा और समाज को अभद्र भाषा गाली देते हुए बोले तुम ज्यादा ब्राह्मणगिरी दिखाते हो, ज्यादा कुछ बहुत कुछ बोल गए थे अभद्र भाषा में बोलते हुए। उसके बाद उन पर एक्शन भी हुआ? जी, उसके बाद एक्शन तो बहुत दिन बाद हुआ भैया, जब बड़ा संघर्ष किया हमने, रोडों पे उतरे, सारे अधिकारियों के पास गए, सब जगह गए। उसके बाद लखनऊ में जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, उसके बाद ये लाइन हाजिर हुए थे, पुलिस लाइन भेजे गए थे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि तब से लेकर के अब तक कोई घटना नहीं घटी, फिर भी नोटिस दे दी गई आपको? अब आपको हम वो भी तस्वीर दिखाते हैं जब यही सत्यम त्रिवेदी फूट फूट कर रोए थे, अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूट फूट कर रोए थे, सबके सामने फूट फूट कर रोए थे और यही कह के रोए थे कि ब्राह्मण होने के नाते क्या ये मेरे साथ किया जाएगा, क्या मुझे निशाना बनाया जाएगा। यही उनका भाव था, यही उनका संदेश था। आप वो तस्वीर भी देखिए, और ये तस्वीर बहुत वायरल हुई थी। इसने बड़ा विमर्श खड़ा किया था कि हालत क्या है इस दौर में एक समाज की, एक इस लिहाज से भी सवाल खड़ा हुआ था। देखिएगा इस तस्वीर को। बूट वाले जूतों से ये आज भी हल्के हल्के दाग हैं, उन्होंने मारते हुए ब्राह्मण समाज को गाली देते हुए बदली गालियां दी। उसके बाद बोले इसको और मार। मैं लगातार 25/4/2025 से 10-15 दिन तो इतना संतुलन में खो गया कि मैं आज क्या करूं, लेकिन मजबूरी में मैंने फिर सोशल मीडिया पर उसको चलाया। जब आदरणीय अध्यक्ष जी ने जब उसका ट्वीट किया, पहले पुलिस कही थी कोई जांच नहीं पाया गया, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जांच के लिए मतलब ट्वीट किया, तब कानपुर के डीसीपी साहब कह रहे इसमें जांच चल रही है। मैं लगातार परेशान हूँ कि मेरा समाज खोला, मैं पूरी सोशल मीडिया में खोल रहा हूँ कि मेरा क्या यूपी में क्या ब्राह्मण होना गुनाह है क्या, ये बताइए आप। मैं और 4 महीने से उनका जो थानाध्यक्ष है लगातार धमकी दे रहे हैं, एक बार मुझको मेरे पिता। और वैसे में सवाल ये है कि ये हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में, जिस दौर में ब्राह्मण विधायकों की एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग पर नोटिस जारी कर दी जाती है चेतावनी की शक्ल में। हालांकि इसके पहले भी कई समाज की मीटिंग हो चुकी होती है, ठाकुर कुटुंब, कुर्मी समुदाय, लोध समुदाय, लेकिन नोटिस या चेतावनी कुछ नहीं दिया जाता है तब। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण मीटिंग करते हैं, पहले चेतावनी दी जाती है और उसके बाद बीजेपी के नए अध्यक्ष मथुरा में जाते हैं और मीडिया के सामने डंके की चोट पे कहते हैं हम अब एक्शन लेंगे अगर दोबारा किसी ने ऐसा किया। उनकी जुबान से एक लाइन नहीं निकलती है कि इसके पहले जो हुआ था वो भी गलत था। औपचारिकता के सही कह देना चाहिए, एक मैसेज देने के लिए कि हमारा मैसेज सभी के लिए है, मगर उसके बारे में एक लाइन नहीं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उन पर स्वजाति या फिर ठाकुर राजनीति करने का इतना गहरा ठप्पा है, जितना गहरा आप समझिए कि जब बसंत का मौसम आता है तो जो सरसों के फूल होते हैं उनमें भी उतना गहरा रंग नहीं छोड़ता है जितना कि गहरा ठप्पा लगा हुआ है योगी आदित्यनाथ पर। और इसके बाद भी योगी आदित्यनाथ ने एक बार भी कोशिश नहीं की कि यह ठप्पा उनसे हटे, बल्कि एक के बाद दूसरी घटनाएं उनके दौर में ऐसी होती गई जिसमें करणी सेना से लेकर के और जो ट्रांसफर है, पोस्टिंग है, मलाईदार पद हैं, निगम, बोर्ड, आयोग, पुलिस, थाना, हर जगह आरोप लगता रहा कि अपनी ही जात को प्राथमिकता देते हैं। ये उनके ऊपर आरोप चस्पा है। और वही योगी आदित्यनाथ चुपचाप बैठे रहे। ठाकुर कुटुंब की बैठक हो गई थी, अगस्त 2025 का मामला है। योगी ने एक जुबान नहीं निकाली, एक लाइन नहीं बोली। वो दिखावे के लिए भी कह सकते थे कि यह गलत हुआ है, लेकिन वो भी करने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि मैसेज देना था कि नहीं, ये जो हो रहा है हमें इस पे कोई एतराज नहीं है। करणी सेना ने इतना उपद्रव कर डाला उत्तर प्रदेश में, मगर योगी आदित्यनाथ के मुंह से करणी सेना के लिए एक लाइन नहीं फूटी। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये उनके ऊपर आरोप पहले से चस्पा है। ब्राह्मण विधायकों के साथ ये हो गया,
अब ये हो गया सतन त्रिवेदी के मामले में। और भी कई वाकये हुए हैं यूपी में, मोहित पांडे से लेकर आदर्श उपाध्याय तक कस्टडी में मौतें, अस्वाभाविक मौतें, उन पे शोर शराबा, तमाम चीजें हुई हैं। अभी हाल ही में हमने इंटरव्यू किया था रामगोपाल मिश्रा की पत्नी रोली मिश्रा का, बहराइच, वो रामगोपाल मिश्रा जो हिंदू मुस्लिम दंगे में बहराइच मारा गया, और उसकी पत्नी को योगी आदित्यनाथ ने बुलाया था सपरिवार अपने ऑफिस, और बड़े बड़े वादे किए थे, मगर उसकी हालत ये है कि वो दाने दाने की मोहताज है। उसने हमको हमारे इंटरव्यू में बताया कि वो आलम, उसकी नौबत ये है कि वो चाहती है कि योगी आदित्यनाथ से मिलकर के नौकरी लौटा दे, क्योंकि 3-4 हजार रुपये महीने मिल रहे हैं, किसका खर्चा चलेगा, सर के नीचे छत नहीं है। एक बार वो भी सुन लीजिए हिस्सा जो रामगोपाल मिश्रा की पत्नी रोली मिश्रा ने हमको जो कहा था, वो भी सुनिए आप। अब क्या चाहती हैं आप? आपने कहा आप सरकार से मिलना चाहती हैं, जरा आपकी इच्छा क्या है वो बता दीजिए मुझे। हम एक बार उनसे मिलके अपनी बात रखना चाहते हैं कि हमें जो जॉब दी गई थी हमें करना नहीं है, अपनी जॉब आप वापस ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि देना है तो अच्छी जॉब दीजिए जिससे हम अपना गुजारा कर पाए, नहीं कर पाएंगे तो हम कहीं प्राइवेट ही कर लेंगे, जैसे सब कुछ तो चला ही गया है, ये भी नहीं मिलेगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसके अलावा एक बड़ी बात और है कि आप जो एक्शन लेते हैं लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे माफियाओं के खिलाफ, वो किस माफिया के खिलाफ लेते हैं और किस माफिया के खिलाफ नहीं लेते हैं। कोडीन कप सिरप में आपने क्या एक्शन लिया है? क्या बुलडोजर चला है? क्या कुर्की जब्ती हुई है? क्या गैंगस्टर लगा है? क्यों नहीं लगा है? खनन से लेकर के उगाही, वसूली, रियल एस्टेट तक जो तमाम माफिया राज फैला हुआ है, जिसमें जाति विशेष के माफियाओं के नाम चस्पा हैं, सबकी आंखों के सामने हैं, वहां पर 8.5 सालों में आपने क्या एक्शन लिया? दूसरी जातियों से जुड़े हुए माफियाओं में आपने क्या एक्शन लिया? वो सबको दिख रहा है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ की सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है जात विशेष की सरकार होने, और सिर्फ इतना ही नहीं, शासन में भी, प्रशासन में भी भेदभाव और गंभीर भेदभाव करने का महागंभीर आरोप इस सरकार पर है। और सरकार, बड़ी बात यह कि उसने बचना भी नहीं चाहा है। वो जैसे उसे लगता है कि ये जो आरोप आ रही है हमारी छवि को बिल्डअप कर रहे हैं, और शायद सरकार ये यही छवि बनाना ही चाहती है। ऐसा भी प्रतीत होता है कभी कभी कि हाँ, हम तो स्वजाति वाली सरकार हैं, हमारा ऑल इंडिया वोट बैंक बन रहा है स्वजाति का, भविष्य में राष्ट्रीय नेता के तौर पे हमारी छवि को और भी स्थापित करेगा। ऐसे भी आरोप लगते हैं, ऐसे भी सवाल उठते हैं। तो ऐसे में सतन त्रिवेदी का मामला एक अपने आप में चलता हुआ सवाल है, और ये कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनको छूने में लोकतंत्र की उंगलियां भी चल जाती हैं। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको सारी खबरें यहां मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, और वो सब कुछ भी हम सामने लेकर के आते हैं और आते रहेंगे जो पर्दे के पीछे है, मगर आपके लिए उनका जानना बहुत जरूरी है।